आरटीएल का वो पॉइंट है ना, करौली करौली से, तो वो आरटीए की रिक्वायरमेंट ये वाली सारे डिस्ट्रिक्ट्स की है या किसी करौली डिस्ट्रिक्ट की है खाली? सभी डिस्ट्रिक्ट की है सर वो। नहीं, तो अब हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि, और उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? नागौर की भी है सर। सर 17 आरटीए के 17 सबसे 17 डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ 17 डॉक्यूमेंट है। और वो 70 डॉक्यूमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कॉमन होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप 17 डॉक्यूमेंट्स आप हम लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, तो हम एक बार डाल देंगे एक लॉगिन से, तो वो फिर सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिल जाएंगे वो, क्योंकि उन 17 डॉक्यूमेंट्स को सारे लोग अपलोड करेंगे तो पर्पस ही मतलब ही नहीं रहा सेंट्रलाइज पोर्टल। नहीं सर, मैं वापस थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने क्या सर अभी जयपुर बात की थी ना, जब हमारे जैसलमेर कलेक्टर के लिए 17 पॉइंट के लिए मेरे पास कोई एक नोट बन के आया था। इस नोट से रिलेटेड आप इसको अपने जो डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है ना उस पर डालना है। हाँ, तो फिर मैंने आरटीई में बात की, तो क्योंकि मुझे किसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का बताया, फाइनेंस जो राज्य करता है ना, तो उसमें एक आरटीई का ऑप्शन है। तो उसमें तो पॉइंट दे रखे ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हिसाब से है। हाँ, क्वेश्चन तो बिल्कुल 17 सब्जेक्ट सेम है, लेकिन इनके जो लिंक तैयार हो ना आंसर, वो हर एक के कुछ में, कुछ 17 में से कुछ तो सेम है और कुछ के सबके आंसर अलग अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट के सर आप डिस्ट्रिक्ट का मतलब, हाँ नहीं जब प्रशासन की बात कर रहा हूँ, कलेक्टेड की बात कर रहा हूँ मैं, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, जैसलमेर कलेक्टेड हो या जोधपुर कलेक्टेड हो, तो दोनों का क्वेश्चन आंसर सेम होना चाहिए। हाँ, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का है तो उसके आंसर अलग होंगे। तो इसलिए अभी तक हमने वो वाला टास्क किया नहीं, बिकॉज इसके लिए हमें ये पता चले अगर आप ये कहोगे। इसके लिए सर एसएम रिपा बात करनी पड़ेगी सर, क्योंकि लेटर वहां से जारी हुआ है। इसके पास लेटर आया है, उसके पास वो कंटेंट्स भी तो आए होंगे ना, क्या अपलोड करने हैं। अगर मान लो मैंने अभी ऑप्शन ऐड कर दिया, तो फिर उस ऑप्शन को फिर आप लोग सब अपलोड भी तो करोगे ना, तो वो डेटा भी तो होगा ना सबके पास। तो सर कंटेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट्रेट तैयार करके, तो कलेक्ट्रेट सब जगह से अलग अलग तैयार करेंगे, सबकी अलग अलग रहेगी। मेरे सर कंपैरेटिव डेटा आएगा तभी पता चलेगा कि सबका कॉमन होगा या डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। हमारे ये मीटिंग का पर्पस है कि अगर आपको ऐसा लगे किसी भी पॉइंट पे कि ये इन्फॉर्मेशन सारी वेबसाइट्स पे कॉमन ही जाएगी, तो उस कंटेंट को हमें सबको अलग अलग डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ग्रुप में लिख दीजिएगा कि ये कंटेंट है, कॉमन है और सारी वेबसाइट्स पे डिस्प्ले होंगे, तो हम एक ही जगह एंटर करेंगे और सब जगह रिफ्लेक्ट करा देंगे उसे। अभी करौली से बोल निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, जो आरटीआई का जो डॉक्यूमेंट आया था हमारे यहाँ, वो आरटीआई की हैंडबुक टाइप में था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के सभी सेक्शंस के बारे में था, और जो भी आरटीआई के संबंध में था वो एक पीडीएफ फाइल थी जो आई थी। अभी क्वेश्चन आंसर्स और इसके संबंध में पता नहीं, हो सकता है शायद और डिस्ट्रिक्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमें मिला था वो एक पीडीएफ फाइल थी जिसके अंदर की कलेक्ट्रेट के सभी सेक्शंस के बारे में वर्णित था, और उनको आरटीआई की किसी धारा के अंतर्गत उन सबकी इंफॉर्मेशन को पब्लिश भी करना होता है, इसीलिए जो है सर वेबसाइट पर डालने के लिए। नहीं, तो वो जो डॉक्यूमेंट जो आया वो तो डॉक्यूमेंट तो सबके पास सेम ही आया होगा। नहीं, वो मेरे हिसाब से सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या उनके जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे उनके सिग्नेचर से डलेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का होगा, तो अलग अलग डलेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग डलेंगे तो ठीक है, फिर आप लोग खुद अपलोड कर लीजिएगा, लेकिन अगर कॉमन है तो कॉमन को फिर हम सिस्टम में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक उसको जो अपलोड करने का था वो हमारे यहाँ से जब कराया था काफी प्रयास करके, तो वो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाके अपलोड हुआ था, जबकि हमारे एक मेनू भी है हमारे यहाँ जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का आरटीआई का, यदि वो डल जाए तो वो ठीक रहेगा। वो तो केवल अभी हम लोगों ने ये वाली जो मीटिंग आज रखी है ना, आप दोनों भीतर ही आ जाओ ना यार, एक साथ ही नहीं। अच्छा, पहले कैंसिल हो गई। तो अभी जो ये मीटिंग रखी है, अपने मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था कि अपने पास सबके पास ये रहना चाहिए कि हमें उसमें क्या करना है। अब सिस्टम में भी चेंज देखो, हर दिन सिस्टम में भी, सॉफ्टवेयर में भी हम लोग अपग्रेड भी करते रह रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर हम नए फीचर्स भी ऐड करते रह रहे हैं, तो उस कारण से सिस्टम के अंदर बार बार चेंजेस भी हो रहे हैं। तो अभी जो हमने लेटेस्ट जो चेंज किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि एक अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें गवर्नमेंट अचीवमेंट्स जो हैं, गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स को भी वेबसाइट पे डालना है, डिस्ट्रिक्ट वाले पे भी। तो डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्टल पे भी डिस्ट्रिक्ट के जो अचीवमेंट्स हैं उन सब अचीवमेंट्स को भी हमें ऐड करना है। तो वो हमने ऐड करने का सॉफ्टवेयर के अंदर एक मॉड्यूल बनाया है,
वहां से हमें उनको ऐड करना है सिस्टम में। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ से ऐड होगा वो सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप जन कल्याण में लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद इसमें हमने एक ऑप्शन दिया है, शेयर करता हूँ, कैमरा 3 चल रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग थी, पहले तो ये था कि अपने को शॉर्टकट में करना पड़ेगा, लेकिन अब आगे जो नेक्स्ट मीटिंग थी वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। तो ठीक है, अब थोड़ा और हम आपको डेमो करके बता देंगे कि सिस्टम में हमने क्या क्या चेंज किए। हाँ, ये स्क्रीन जो विजिबल हो रहा है यहाँ जन कल्याण में एक आपको मेन्यू ऑप्शन मिलेगा डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स। इस डिपार्टमेंटल अचीवमेंट में से सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स के अचीवमेंट्स हैं वो सारे यहाँ सिस्टम में यहाँ से एंटर हुए हैं। जैसे ये अभी आपको दिख रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट अजमेर के अचीवमेंट है, ये आज हमने सुबह एंट्री करी है। हम लोगों ने सुबह यहाँ कुछ एंट्रीज करी हैं, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट के अचीवमेंट डले हुए हमने 21 एंट्रीज ये शायद आज इसमें करी हैं। डिस्ट्रिक्ट अजमेर की कुछ चित्तौड़गढ़ की एंट्रियां करी हैं। तो इस तरह से आपको भी सारे डिस्ट्रिक्ट के अचीवमेंट आप इस स्क्रीन से आप सिस्टम में एंटर कर पाएंगे। कौन हो गया? नहीं, कोई क्वेरी है किसी की? इसका जो एंट्री स्क्रीन है उसके अंदर जो ऑप्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं। तो जब आप अपना लॉगिन करोगे तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का ही नाम दिखेगा उसमें। वो एंट्री लिंक कर अजमेर की करके। सर अभी जो आप ये बता रहे हैं, अभी इससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, पूछो आप। शिलान्यास की एंट्री के संबंध में बात हुई थी हमने क्या? पहले जो लोकार्पण और शिलान्यास को अपडेट करने के संबंध में बात हुई थी, डिस्ट्रिक्ट से करना था। उस संबंध में हमने किया था कि सभी डिपार्टमेंट्स के यूजर यदि बने हुए हैं, चाहे वो स्टेट से बने हो या कहीं, वो हमें जो नोडल या किसी आईडी पे दिखना चाहिए। कि फाइनली जो है जितना भी अपडेशन कराएंगे वो हम डिपार्टमेंट के यूजर्स के थ्रू भी करवाएंगे। अभी हमें क्या है कि अदर डिपार्टमेंट्स के यूजर क्रिएटेड है वो दिखते नहीं है। अदर डिपार्टमेंट के यूजर क्रिएटेड है वो आपको दिखते नहीं है। बिल्कुल सर, हमें पता लगना चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन्होंने कौन से किस पर्सन को उन्होंने अपने तरफ से बना रखा है, पंचायती राज से किसको बना रखा है, तो अलग अलग विभागों से कौन कौन यूजर बने हुए हैं। क्योंकि इनके क्या है सर, हमने बात की थी स्टेट पे, तो कुछ डिपार्टमेंट से बात की थी, उन्होंने अपने यूजर बना रखे हैं, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है। जब हमें यदि पता रहेगा कि सभी विभाग ने अपने यूजर बना रखे हैं, तो हम जो इनका अपडेशन है उनके माध्यम से जो है, जो मंडे मीटिंग है जैसे भी है, हम उस चीज में रेज करके कम से कम करवा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें यही पता नहीं रहता कि उनके यूजर्स है या नहीं है। और जब तक उनके यूजर्स नहीं होंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करवाना, इन्फॉर्मेशन को अपडेट कराना सर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो आपको आपके लॉगिन में हम जो डेली रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन है उसमें हम एक नई रिपोर्ट बना देते हैं, यूजर लिस्टिंग। तो आप जो भी डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से यूजर्स हैं आप उनको सबको देख पाओगे आप। ठीक है, तो यूजर लिस्टिंग की अपन एक रिपोर्ट बना देते हैं और यूजर लिस्टिंग में जितने भी यूजर सिस्टम में मैप है उसको क्या परमिशन मिली हुई है वो सब आप देख पाओगे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक सर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। हाँ, डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट जो भी आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि डेटा तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता चल जाएगा कितने यूजर बने हुए हैं, कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है और कहीं भी आती है किसी और पर्पज में भी। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने जो एसीपी हैं डिस्ट्रिक्ट नागौर में थे, गणेश नाम से ना, तो उनका ट्रांसफर शायद अजमेर में हो गया है ना। तो अभी हमने जब वो अजमेर में जो नोडल ऑफिसर है मेडिकल एजुकेशन में, जिस मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रांसफर हुआ है, तो उन्होंने उनका यूजर क्रिएट करना चाहा, लेकिन उनका यूजर क्रिएट नहीं हो रहा। वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उनकी भी यही रिक्वायरमेंट रही थी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है और हम उनको दिख भी नहीं रहा। तो ये वाला काम, ये वाला पर्पस इससे भी सॉल्व हो जाएगा। हमको यूजर लिस्टिंग में उनको पता चल जाएगा कि ये यूजर है और इस जगह पे ऑलरेडी मैप्ड है, इसलिए आप इसे मैप नहीं कर पा रहे। तो इससे अपने कई सारे पर्पस सर्व हो जाएंगे। आप किसी भी यूजर को देख पाओगे कि कौन सा यूजर कहां पर मैप्ड है ऑलरेडी।
तो हमने इसके लिए कल हम लोगों ने 11 से 12 तक मीटिंग रखी क्या कल, बट वो कल हमने सिर्फ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग रखी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स का रोल नहीं है। तो हमने डिपार्टमेंट की के लिए भी कल मीटिंग रखी है, ठीक है। तो अब ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को मैं आपको दिखा देता हूं। अब इसमें आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, मान लो डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। आपके पास यहाँ पे 8 कैटेगरीज बनी हुई है, 7-8 कैटेगरीज बनी हुई है, जिन कैटेगरीज में ये डेटा आपको अपलोड करना है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नई कैटेगरी क्रिएट करवानी है तो आप नई कैटेगरी भी क्रिएट करवा सकते हैं, बट इन सारी कैटेगरीज में हमने सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा इन्हीं कैटेगरीज में सिस्टम में एंटर करा है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के वहां के महत्वपूर्ण निर्णय, उपलब्धियां, नवाचार, कोविड मैनेजमेंट में उन्होंने क्या किया, और अनुसूचित जाति, महिला, और ये जो भी कैटेगरी बनी हुई है जो आपको दिख रही है, उन सब कैटेगरीज में सारे डिपार्टमेंट ने अपना इसमें सारा डेटा डाला है। और ये सारा का सारा डेटा मोबाइल ऐप पे भी विजिबल है और डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी विजिबल है। मैं वो भी अभी आपको डेमो करके आपको बता दूंगा कि ये डेटा कहां पर और वेबसाइट पे किस तरह से दिखता है। अब हम डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर भी एक नया ऑप्शन ऐड कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट्स, जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी। तो बट उस डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट में वो डेटा डिस्प्ले होगा जो आप यहां से सिस्टम में फीड करेंगे। तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं महत्वपूर्ण उपलब्धियां। अगर आप सब कैटेगरी इसकी हमने कुछ बना नहीं रखी, आप उसकी बेनिफिशियरी कैटेगरी और ये सारा सेलेक्ट करके आप यहाँ नीचे एंटर कर सकते हो। यहाँ पर आपको उसका सब्जेक्ट डालना है और यहाँ उसकी डिटेल्स डालनी है। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल भी अपलोड करनी है तो आप यहाँ पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने उसका कोई लोकार्पण और शिलान्यास से रिलेटेड है तो भी आप यहाँ उसका अमाउंट भी आप डाल सकते हो, और बेनिफिशियरी की कोई डिटेल है तो आप वो भी यहाँ सिस्टम में फीड कर सकते हो। अगर उसकी कोई इमेज है तो आप इमेज भी यहाँ से सिस्टम में फीड कर सकते हो। तो इसके थ्रू यहाँ से आप पूरा का पूरा अचीवमेंट जो है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके हर डिस्ट्रिक्ट की जो जिला दर्शन पुस्तिका प्रिंट हुई थी उसमें डिस्ट्रिक्ट के तो अगर आप वहां सेलेक्ट करोगे, अगर आप यहां से जब आप एंटर करोगे तो आपकी वेबसाइट पे वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स का ऑप्शन है जहां से आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अचीवमेंट्स डालने। और आपकी जो जिला दर्शन पुस्तिका है, हम लोगों ने यहाँ से काफी कोशिश की बट उसकी सॉफ्ट कॉपी हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है तो आप उस सॉफ्ट कॉपी को लेके सिस्टम में यहाँ से आपके डिस्ट्रिक्ट के सारे अचीवमेंट आप यहाँ सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। और ये किस तरह से विजिबल होंगे वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो जैसे ये अजमेर की हमने 8-10 एंट्रियां करी हैं तो वो इस तरह से यहाँ विजिबल होंगी। कहां पर है? तो यहां पर जैसे ये विजिबल हो रहा है, मैं अब उसकी जो एंट्रीज हैं वो 2 कैटेगरी में डाली हैं, महत्वपूर्ण निर्णय और महत्वपूर्ण उपलब्धियां में। इस पे जब आप क्लिक करोगे फर्दर तो व्यू डिटेल्स पे जाओगे तो आपको व्यू डिटेल्स में वो पूरा का पूरा डेटा दिखाएगा कि जो भी आपने सिस्टम में एंटर किया होगा। अगर आपने पीडीएफ डाली होगी तो यहाँ पीडीएफ का लिंक भी आ जाएगा। अदरवाइज इस तरह से आपका पूरा का पूरा डेटा जो आपने वहां फीड किया है वो सारा का सारा यहाँ विजिबल हो जाएगा डेटा। तो आप इस तरह से सिस्टम में आपके डिस्ट्रिक्ट के जो अचीवमेंट्स हैं उन सारे अचीवमेंट्स की एंट्रीज कर सकते हो। तो वो एंट्रीज आपको यहां से करनी है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही फीचर्स मेन बताने, उसमें से एक इंपॉर्टेंट यही था महत्वपूर्ण उपलब्धियां। तो आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी उपलब्धियां हम सबका ये यहाँ मीडिया गैलरी में एक ऑप्शन ऐड कर देंगे अचीवमेंट्स, और हो सकता है मे बी एडेड है या नहीं, अगर नहीं है तो सबके में ऐड कर देंगे अचीवमेंट्स का। और अचीवमेंट में सबकी आपको जितने भी आप डिस्ट्रिक्ट से अचीवमेंट एंटर करोगे वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे।
कोई क्वेरी? भीलवाड़ा से कोई क्वेरी है आपकी? सर ये मीडिया गैलरी में हम दिखा रहे हैं अचीवमेंट्स को, सर हम कहीं और नहीं दिखा सकते सर इसको? हाँ नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इसलिए आप लोग बताओगे, हम वही ऑप्शन सेट कर देंगे ना। आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन लगता है कि आपको लगता है सिटीजन क्योंकि अचीवमेंट सर डिस्ट्रिक्ट की है, तो सर हो सकता है सर डिस्ट्रिक्ट के अबाउट में डालें या ऐसे ही? ठीक है, अबाउट अस में ऐड कर देते हैं। इसमें तो आप यहाँ बता दोगे, इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी कि आपको इसको कहाँ डलाना है। अगर आपको सिटीजन कॉर्नर में डलाना है, वेबसाइट पे होम पेज पे आना चाहिए वहां। अगर आपको लगता है वेबसाइट पे होम पेज पर ही हम इसे डिस्प्ले करा दें, तो हम लोग वेबसाइट पे होम पेज पे डिस्प्ले करा देंगे। तो जहां आप बताओगे वहां हम इस ऑप्शन को सेट कर देंगे। तो बट हम अभी हमने वो सब जगह ऑप्शन नहीं डाला है, तो इसीलिए अपने मीटिंग रखी है। आप जैसे सजेस्ट करोगे वैसे हम लोग करेंगे। क्योंकि सर मीडिया गैलरी में तो व्यक्ति जो है फोटो वगैरह देखने के लिए जाएगा, अचीवमेंट्स तो बिल्कुल सही है कि जो है तो फोटोग्राफ भी क्यों ना आएंगे फिर हम ये अचीवमेंट्स को होम पेज पे ही दिखा देते हैं अपन। हाँ जी सर, ठीक है, होम पेज पे भी दिखा देंगे और अबाउट में भी दिखा देते हैं इसको। अबाउट में ठीक है, अबाउट में ठीक रहेगा सर, अबाउट में ठीक रहेगा। ठीक है, अबाउट में अपन डाल देते हैं। अब एक और सेकंड जो इशू है सिस्टम में, वो ये है कि जनरल, अभी जो अनुकंपात्मक नियुक्ति है उसकी एंट्री हम लोग जनरल एंट्री से करते हैं। आप लोगों ने सबने जनरल एंट्री से, अभी ये जो अनुकंपात्मक नियुक्ति वाला ऑप्शन है, ये जो आ रहा है डेटा, यहां जिस भी डिस्ट्रिक्ट ने डाला है, अनुकंपात्मक नियुक्ति वाला जो स्क्रीन है, ये ऑप्शन जो यहां विजिबल होता है टाइपिंग टेस्ट का है, ये रूटीन टाइपिंग टेस्ट है। तो ये जो ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस में जो एंट्री है वो सारी की सारी जनरल एंट्री से हो रही है अभी। अब हमने इसका सिस्टम चेंज किया है और अभी हमने आज 32 एंट्रीज करी हैं। वो सारी एंट्री जो आपकी जनरल एंट्री में थी, उनको हमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में एक कैटेगरी बना के मूव कर दिया है। तो अब हम आपके यहाँ से ये ऑप्शन हटा देंगे जनरल एंट्री में से, और ये ऑप्शन आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आप जब ऐड पे यहाँ जब आप जाओगे, यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने क्योंकि ये डाला एग्जामिनेशन रिलेटेड, हो सकता है इसका नाम अपन रिक्रूटमेंट रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट रिलेटेड हम ऑप्शन कर देंगे। और इसकी सब कैटेगरीज है ना, वो हमने यहाँ बना दी कि अगर मान लो आपको रिक्रूटमेंट रिलेटेड है, एग्जामिनेशन रिलेटेड, उसका कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला आपने, या अनुकंपात्मक नियुक्ति करी, या कोई परमिशन लेटर है, या रिजल्ट है, या टाइपिंग टेस्ट है, तो ये सारी हमने इसकी सब कैटेगरीज बना दी। अभी करंट सिस्टम जो चल रहा था उसमें इसकी सबकी एंट्री जनरल एंट्री से हो रही थी। अब हम इसको जनरल एंट्री में से डीएक्टिवेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ही हमने इसके डॉक्यूमेंट डाल दिए, ताकि आप डेट वाइज इसकी एंट्री सिस्टम के थ्रू करवा सकें। तो ये हमने सिस्टम में सेकंड ऑप्शन ऐड किया। ये सर इसका इनपुट टाइप क्या रहेगा, यूआरएल ही है या पीडीएफ रहेगा? पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल है सर। एक्चुअली इसमें जो शुरू से इश्यू ऑफ फेस हम कर रहे हैं वो ये है कि या तो हमारे पास पीडीएफ्स होती हैं डालने के लिए, जैसे कि प्रेस रिलीज वगैरह या रिजल्ट वगैरह, या फिर जयपुर से अगर कोई नोटिफिकेशन है, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जब हमें टेस्ट कराना होता है उस वक्त हमें 150 से 200 एडमिट कार्ड जो हैं वो वेबसाइट पे रिलीज़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कलेक्टर साहब का जो जीमेल का अकाउंट बना हुआ है उस पर ड्राइव पे उनको अपलोड करके उसका लिंक हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यही रीज़न था कि हमने शुरू में आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो रहे यूआरएल, और अनुकंपात्मक नियुक्ति जो आपने अलग से ऑप्शन दिया है, तो क्या करते हैं कि उसमें तो अनुकंपात्मक नियुक्ति वाले में तो हम जो भी हमारे पास पीडीएफ आती है ना सर, वो हम उसमें डाल के, और टाइपिंग टेस्ट पे हम उस अनुकंपात्मक नियुक्ति का यूआरएल दे दें अगर हमारे पास एडमिट कार्ड डालने के लिए नहीं है। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो एक हमारा निवेदन ये भी था, तो उसमें भी हमें दिक्कत आ रही थी। हम टाइपिंग टेस्ट को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं अनुकंपात्मक नियुक्ति की तरफ, तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं।
ये हमारा थोड़ा सा एक इश्यू था। नहीं, तो आपका कहना है कि आप ये जो परमिशन लेटर है, परमिशन लेटर सबके आपको अलग अलग डालने हैं, वो आप गूगल ड्राइव पे डाल दोगे और उस गूगल ड्राइव का आपको यहाँ पे लिंक चाहिए। जी सर, ये हमारा उद्देश्य था टाइपिंग टेस्ट और रूटीन टेस्ट में यूआरएल रखवाने का। बिल्कुल ठीक है। तो अभी और जो ये अगर हमें और अगर हमें एडमिट कार्ड नहीं डालने हैं, जैसे आज हम कोई टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने अनुकंपात्मक नियुक्ति में डाल रखी है पीडीएफ में, तो हम जैसे ही रूटीन या टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाए अनुकंपात्मक नियुक्ति पे। ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसीलिए अपने ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अपना बहुत टाइम से कई बार डिस्कशन नहीं हुआ ना कि क्या करना चाहिए सिस्टम में। तो आपका कहने का मतलब जो हमें समझ में आया कि आपके पास 2 ऑप्शन चाहिए। आपको ये ऑप्शन तो चाहिए ही चाहिए कि आप यूआरएल डाल सको, ठीक है, और सेकेंडली आपको ये ऑप्शन भी चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। तो हम आपको इसमें ये दोनों ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो यूआरएल वाला है वो तो हमारा जो डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट डिटेल है या जनरल, वो जो डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट डिटेल वाला है वहां से अपन डाल देंगे। और सेकेंडली ये जो हमें डॉक्यूमेंट डालने हैं वो हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में से डालेंगे, क्योंकि अभी क्या है, मल्टीपल चीजें हो रही हैं इस सिस्टम में। अब एग्जामिनेशन रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो वो भी सारी सब लोग अपलोड करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सबके लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ही ये ऑप्शन ऐड कर दिया। सेम उसी तरह से हम लोग अब यहाँ जो आरटीआई वाला भी है वो भी हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ही क्रिएट कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ही एक ऑप्शन ऐड कर देंगे, आरटीआई की कैटेगरी बना देंगे। उसमें आपको आरटीआई के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप आरटीआई के एक ही सेक्शन में हम लोग अपलोड कर सकेंगे। और आरटीआई के रिगार्डिंग 2 चीजें हो गई, आरटीआई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आरटीआई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो अब हम सॉफ्टवेयर में 2 ऑप्शन डाल देंगे, आपको आरटीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है या आरटीआई की कॉन्टैक्ट डिटेल देखनी है। तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल ऑप्शन है, वहां से आप एंटर कर पाओगे और उसके डॉक्यूमेंट्स है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में से अपलोड कर दोगे आप। तो मेन्यू में भी आपका जो मेन्यू है, ऑप्शन है, उसमें जैसे ये ऑप्शन आ रहा है हमने ये अजमेर में कॉन्टैक्ट डिटेल में आरटीआई है, ये सारी डिटेल तो कॉन्टैक्ट डिटेल से ही आएगी। और हम डॉक्यूमेंट्स में से भी एक ऑप्शन ऐड कर देंगे आरटीआई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो आरटीआई रिलेटेड डॉक्यूमेंट सारे के सारे फिर आपके सबके एक जगह आ जाएंगे। तो अब हम आपको सॉफ्टवेयर में 2 ऑप्शन मिलेंगे हमेशा, आरटीआई रिलेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में से डाल दोगे, और आरटीआई रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो सब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में से जो भी आप डॉक्यूमेंट डालोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट में भी एक कैटेगरी बन जाएगी आरटीआई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो वो हमेशा के लिए क्लियर रहेगा और सबका क्लियर रहेगा हमेशा। सर एक निवेदन ये था कि क्या हमें इस तरह का कोई ऑप्शन उपलब्ध हो सकता है कि हम गूगल ड्राइव पर ये सब अपलोड ना करके हम डायरेक्ट एडमिट कार्ड्स को अपलोड कर सकें? वो थोड़ा सा नहीं, वो आप हर इंडिविजुअल यूजर का अलग अलग करना चाहते हो या सबके एक साथ ही डालोगे आप? एक सर हमारे पास तो रोल नंबर वाइज पीडीएफ हम जनरेट करते हैं एक एडमिट कार्ड की, ठीक है, और उसका नाम भी हम वही रखते हैं जो रोल नंबर होता है। बिल्कुल। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसा ऑप्शन ऐड करें सिस्टम में, तो हम लोग सिस्टम में वो ऑप्शन ऐड कर सकते हैं सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान है कि आपकी साइट पे जो इलेक्शन की जो पीडीएफ फाइल्स आ रही हैं, जो जिसमें कि सारे वोटर्स की लिस्ट वगैरह होती है, उसका अपने एक प्रोसेस सेट कर रखा है, वो हमने यहाँ इसी जन कल्याण में डाल रखा है। लेकिन उसके लिए आपको अपलोड के लिए अलग से एफटीपी की परमिशन दे रखी है, और वो वाला प्रोसेस अपना बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, और वो इलेक्शन की साइट पे हमने उसका लिंक भी डाल रखा है। ये वाला तो क्लियर है। ये वाला इलेक्शन वाला काम तो आप लोग सब कर ही रहे होंगे, अपने जनवरी में हमने किया था ये वाला ऑप्शन। उसमें आपने इंडिविजुअल सबकी पीडीएफ फाइल डाली है और उसमें सर्च की फैसिलिटी और वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो उस प्रोसेस को हम यहाँ इसमें एग्जामिनेशन के रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए या परमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस। इसमें कोई किसी को कुछ कहना है? आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग जो सजेशन दोगे उसी के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। सर भरतपुर से निवेदन कर रहा था। हाँ बताएं। आज जैसे सर अलवर वालों ने बोला ना सर, उसी में ही सबमिशन है। जैसे कई बार ये होता है, कलेक्टर साहब हमसे बोलते हैं कि भाई पर्टिकुलर एक मेरे को 2 पेज बना दो और वो किसी चीज से रिलेटेड, और उसका डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर लिंक दे दो। तो जो पुराना वाला मॉड्यूल था उसमें होता था कि हम HTML पे पेज बना देते थे और उस पर होम पेज पे उसके लिंक्स एडिट करके दे देते थे।
अब इसमें जैसे सर किस चीज का? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉर बताओ किस एग्जाम्पल तरह। सर, अभी मैंने रिसेंटली अपने ग्रुप में भी डाला था, लाचन जी से बात भी हुई थी। अभी नवाचार के लिए सर ने एक वेबसाइट के लिए बोला था कि हमें एक 3-4 पेज बना दो, जिसमें एक में हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो और एक में एक कॉन्टैक्ट टाइप का, जिससे कोई भी जो किसान है या कोई भी जो परिवादी है वो अपना डिटेल्स डाल दे, हम उसको कॉल बैक करके और उसकी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर दें। तो उस तरह का अभी अपने साइट में मतलब एक तो हम एक्सटर्नल साइट में रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, जैसे आपने यूआरएल वाला जो बताया सिस्टम। तो अभी तो मैंने गूगल साइट्स पे एक वेबसाइट बना दी है, 4-5 पेज का कलेक्शन। अब अपनी साइट पे कहीं इसका लिंक दे सकें अपन, ये सब सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी अगर संभव हो तो हम अपने जैसे स्पेसिफिक एक अपना दे दिया जाए एक होस्ट करने के लिए, जिसमें अपन छोटा सा या तो डेटाबेस मेंटेन कर पाए या 4-5 पेजेस बना के अपना इस तरह से अगर कर पाए ना, तो सर ये हर चीज। राजेश, आई एम इंटरप्टिंग हियर। हाँ सर, बताओ सर। मेरा ये कहना है कि यदि वेबसाइट से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। यदि परिवार की, जैसे किसान की या कोई और प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वो तो अपनी 181 या राशन संपर्क में एड्रेस हो ही रही है ना। सर अभी सीएस मैम ने ये सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को नवाचार के लिए दिया था। तो कलेक्टर साहब ने फार्मिंग और इंडस्ट्रीज के लिए उसका एक नवाचार बनाया। तो उन्होंने ये बोला कि मैं एक अलग से 4-5 पेज का एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें अपना ये डिस्प्ले हो और उसका वो सीएस के प्रेजेंटेशन में वो उसका रेफर भी कर रहा है। और उसमें एक कॉन्टैक्ट का एक लिंक हो, जिससे कोई भी परिवादी से ही मतलब नहीं है, कोई भी अगर इंक्वायरी भी चाह रहा है तो वो अपने इन्फॉर्मेशन, नाम, मोबाइल नंबर, क्वेरी से रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड क्वेरी, और वो सबमिट कर दे, वो हमारे पास डाटाबेस में आ जाए और हम उसको वापस कॉल बैक। इन्होंने एक यहाँ वर्चुअली कॉल सेंटर भी बना रखा है छोटा सा, तो वो कॉल सेंटर वाले बंदे उसको एक्सेस करके और उनसे रिड्रेस कर पाए। ठीक है राजेश, इसको अपन स्टडी कर सकते हैं कि वास्तव में डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल क्या नीड्स है जिनको एड्रेस किया जाए इस तरह से, राइट? सर जब से सर एक और निवेदन करूंगा। तो आपने नहीं, एक बार जो ये आपने बोला है उसको अपने को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना सर। 1 मिनट आप होल्ड करो। बिल्कुल। अब ये देखो, ये मैंने आपको भी दिखाई वेबसाइट ओपन जो आपको दिख रही है अभी, वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, ठीक है। अब अभी जो हमने आपको ऑप्शन बताया, सबसे पहले ऑप्शन हमने आपको बताया कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स आप डाल सकते हो। ये अचीवमेंट्स का पेज हमने आपको दिखाया, डिपार्टमेंटल अचीवमेंट का, और इसमें हमने ये सब कैटेगरीज डाली हुई है, कैटेगरी डाली हुई है। नवाचार भी है सर, इसमें नवाचार है, इसमें नवाचार भी है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि अभी जो हमने आपको बताया, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हम एक ऑप्शन डाल रहे हैं अचीवमेंट्स का। उसी के साथ साथ एक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इनोवेशन का और नवाचार का भी। फॉर एग्जांपल अभी हम आपको डेमोस्ट्रेट करके बता रहे हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में इन्होंने नवाचार में भी 7 एंट्रियां कर रखी हैं। अब इस पे जब हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नवाचार की एंट्रीज दिखेंगी, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये जो चीज है, ये जब आप वहां अचीवमेंट वाले सेक्शन से डाल दोगे और आपने एक कैटेगरी जो हमने बना रखी नवाचार, उसमें भी आपने डाल दिया, तो यहां हमने गुड गवर्नेंस में एक ऑप्शन अलग से भी दे रखा है, इनोवेशन, यानी कि नवाचार। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ नवाचार ही दिखेंगे। तो इट मींस अब हम आपकी वेबसाइट पे, डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे 2 ऑप्शन ऐड करेंगे, एक अचीवमेंट्स का जिसमें सारे अचीवमेंट्स आएंगे, और एक नवाचार का जिसमें सिर्फ आपको नवाचार ही मिलेंगे जो भी आपने डाले, ठीक है। तो ये नवाचार वाला जो इश्यू है आपका एड्रेस हो जाएगा। हम आपको 2 ऑप्शन देंगे अब आपके डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, एक तो अचीवमेंट्स का और एक सेकंड नवाचार का। तो आपको ये 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपकी वेबसाइट में। और हम लोग अभी ये जो बात करें ना, हम उसका एक हम नया मेन्यू को भी हमें थोड़ा सा हम रीडिजाइन भी करने की प्लान कर रहे हैं। तो जैसे हमने सारे डिपार्टमेंट्स की, हमने कहा कि कल हमने मीटिंग रखी है, बिकॉज हमने उसका जो गुड गवर्नेंस का एक ऑप्शन बनाया डिपार्टमेंट की वेबसाइट में, तो ये गुड गवर्नेंस का ऑप्शन आपकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में भी हम ऐड करने वाले हैं। इस गुड गवर्नेंस वाले ऑप्शन में क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लो मैंने बजट अनाउंसमेंट पे क्लिक किया, तो अभी आप देखोगे कि जो बजट अनाउंसमेंट है, अब इस बजट अनाउंसमेंट में ये जो 2022-23 आ रहा है, ये सब ईयर वाइज बाइफरकेट होके आ रहे हैं। और बजट अनाउंसमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ अलग अलग मेंशन हो रहे हैं, अलग अलग डिस्प्ले हो रहे हैं, ये डिपार्टमेंट वाइज डिस्प्ले हो रहे हैं।
अब हम ये सारा का सारा ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे भी एक ऑप्शन डाल रहे हैं गुड गवर्नेंस का, उसमें भी बजट अनाउंसमेंट का ऑप्शन भी होगा। जब आप बजट अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे तो ये सारा बजट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक है आपको वो सारा का सारा दिखेगा, भले ही वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो अब हम गुड गवर्नेंस के नाम से एक मेन्यू ऑप्शन ऐड करेंगे डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पे। उसमें ये जो अचीवमेंट्स है, न्यू इनोवेशन है या बजट वाला है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको वहां मिलेंगे। और वो सारा डेटा उसमें CMIS से आ रहा है जो चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और वहां से जो आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा वही आपको वहां मिलेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में वो ऑप्शन जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा वो भी आपको मिलेगा, और आपकी डिस्ट्रिक्ट का डेटा पूरा का पूरा, चाहे वो कैबिनेट डिसीजन हो और उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट पे इम्पैक्ट हो रहा हो तो वो कैबिनेट डिसीजन में मिलेगा, चाहे वो जन घोषणा पत्र का पॉइंट हो, जो भी ये गुड गवर्नेंस के अंदर ये 5-6 पैरामीटर्स हैं, तो वो 5-6 पैरामीटर्स आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर मिलेंगे गुड गवर्नेंस सेक्शन में। और अचीवमेंट्स और इनोवेशन भी वहीं पर आपको मिलेगा, जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट के ही अचीवमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट के न्यू इनोवेशन जो है आप करोगे, वो सिस्टम में जो आप अचीवमेंट सेक्शन से एंट्री करोगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से हम ये गुड गवर्नेंस वाला ऑप्शन आपके सिस्टम में ऐड करने वाले हैं, और अचीवमेंट्स और न्यू इनोवेशन भी उसी का ही पार्ट होंगे। तो जो अभी हमने मीडिया गैलरी में डाल रखा है वो मीडिया गैलरी से हटके गुड गवर्नेंस में चला जाएगा। सर इसमें एक छोटा सा सबमिशन हो रहा है सर। हाँ, जैसे इनोवेशन और अचीवमेंट्स में आपने डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक डाल रहे हैं, तो अभी तो हम यहाँ केवल कंटेंट डाल रहे हैं, PDF डाल रहे हैं। नहीं, तो जो आप डालोगे वही यहाँ पर विजिबल होंगे। तो आप PDF मत डालो। अगर आपका कोई एक पॉइंट है और उस एक पॉइंट का इलॉबरेट करके आपने PDF बना रखी तो आप दोनों डाल दो, पॉइंट भी और वो भी। बट आप PDF फाइल मत डालो, आप सबको अलग अलग एंट्री करो ना, ताकि 2 दिन बाद 10 दिन बाद आप उसको एडिट भी कर सको ना। किसी पॉइंट को आपको एडिट करना है, मान लो आपने लिख दिया कि आपने आपके डिस्ट्रिक्ट में 50 हैंडपंप बनाए फॉर एग्जाम्पल, अब 50 बनाने की जगह अब वो 100 हो चुके, तो आप उसी एंट्री में जाके 100 करोगे ना, आप वरना दूसरी एंट्री थोड़ी करोगे उसके लिए कि पहले 50 थे। तो इसलिए तो सबको सेपरेट ही डालना चाहिए। अगर आप मोबाइल ऐप को देखोगे, अगर आपने जन कल्याण की मोबाइल ऐप देखी है, आप उसमें अचीवमेंट सेक्शन में, जब आप अचीवमेंट सेक्शन में जाओगे तो ये सारा का सारा डेटा आपको वहां पर विजिबल होगा, और एज अलग अलग पॉइंट से विजिबल होगा। आप लोग अजमेर के जो पॉइंट्स यहाँ से हमने डाले हैं उनको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो ये सारा का सारा डेटा आपको जन कल्याण की मोबाइल ऐप पे भी मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट में सब में सेपरेट किया हुआ है। और इनोवेशन और इनॉग्रेशन वगैरह भी सब वहाँ अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, तो वहाँ आपका डेटा विजिबल हो जाएगा गुड गवर्नेंस सेक्शन में। सर बस इसमें यही सबमिशन था सर मेरा, कि जो हम केवल कंटेंट डाल रहे हैं ना, कंटेंट के साथ एक्सटर्नल URLs को अपन इम्बेड कर सकें। जैसे इसमें हम जो डॉक्यूमेंट मैं आपको वो भी बताऊंगा, मैं आपको वही बताऊंगा, अभी उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं मैं। जी सर, जी सर। हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर असेट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जो आपके पहले AM में था, वो भी हमने सिस्टम बनाया है। अभी हम आपको उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जो आपका असेट मैनेजमेंट सिस्टम वहां बना हुआ था वो हमने इसमें बना दिया है, अभी हम उसको भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। बट पहले आपको ये क्लियर हो जाए कि हम गुड गवर्नेंस का एक सेक्शन ऐड करने वाले हैं। तो जो अचीवमेंट्स और इनोवेशन जो थे, या जो प्रोजेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, जो भी आपके इनोवेशन में इनॉग्रेशन है, वो सारे के सारे आपको गुड गवर्नेंस सेक्शन में मिलेंगे। बट उसमें डेटा तभी आएगा जब आप अचीवमेंट सेक्शन से एंट्री करोगे। ठीक है सर। सेकंड अब हम आपको एक और ऑप्शन ऐड कर देंगे, जो अभी आपकी रिक्वायरमेंट रही है उसके अकॉर्डिंग। अभी वो हमने ऐड नहीं किया सर। बूंदी से सर, हाँ सर मैं बूंदी से महेंद्र पाल निवेदन कर रहा हूँ सर। एक्चुअली हमारे क्या कलेक्टर साहब एक दूसरी VC है अभी 3 बजे से एजुकेशन डिपार्टमेंट, सर हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सर। ठीक है, बट आप 10 मिनट और रुको, मैं 10 मिनट में 2 स्क्रीन और बता दूं। अगर आप, वरना फिर वो बताने के लिए फिर हम लोग को अलग और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको वो बता देता हूँ जो असेट मैनेजमेंट का है। पहले सर ये एडमिन में आप जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डॉक्यूमेंट मास्टर, ये आपको विजिबल है ना, डॉक्यूमेंट मास्टर। ये हमारा असेट मैनेजमेंट का स्क्रीन है। यहां से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो वो आप यहां से अपलोड कर सकते हो, और उन डॉक्यूमेंट्स को, उन PDF फाइल को आप फिर कहीं पर भी एम्बेड कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप इसको ऐड कर लो, यहाँ डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट के नाम से सब्जेक्ट डेट वाइज आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट सारे, जैसे हमने यहाँ पर आप देखोगे, हमने यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हुए हैं।
आप सर्च करके देखोगे तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पर लास्ट में हमने एक बटन बना रखा है उसको व्यू करने का, तो यहाँ से आपको उसका URL मिल जाएगा कि ये उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का URL है। और अब हम इस URL को कहीं यूज करना चाहते हैं, कहीं एम्बेड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसे जो हम यहाँ डिपार्टमेंट प्रोफाइल में ऐड करा हमने, तो यहाँ अगर हमने यहाँ इस स्क्रीन में आपने सबने काम किया तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, व्यू द डॉक्यूमेंट, ये मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर हमने क्लिक करके यहाँ हमने हाइपरलिंक का ऑप्शन बना रखा है। आप हाइपरलिंक के ऑप्शन पर जाके वो उस URL को पेस्ट करके ओके कर दोगे तो अब ये एक हाइपरलिंक बन गया, तो आपकी ये पेज डिस्प्ले होगा और यहां से क्लिक करके आपका वो डॉक्यूमेंट व्यू हो जाएगा। महेंद्र जी ये क्लियर हुआ है नहीं बताओ आप? तो ना सर हो गया सर, एक छोटा सा फीचर था ये सर, अच्छा फीचर है, छोटा सा ऑप्शन है आप तो ये हमने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर दिया। आप इस सॉफ्टवेयर को, इस फीचर को यूज कर सकते हो। आपने जो जहां पे डिपार्टमेंट प्रोफाइल, हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और दुनिया भर के बना रखे हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। हमने इसे यूज करा है, उसका मैं आपको एक सैंपल, एक आपको कहाँ यूज किया मैंने इसे, मेडिकल के बट यहाँ लाइव पे है। तो इस चीज को भी आप सर ये एक तो ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग या फाइल अपलोडिंग के लिए ऑप्शन अपने पास हो गया है ना? हाँ। अपन लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपलोड करके। एक सर ऐसे ही जैसे भरतपुर रिक्वेस्ट कर रहा था कस्टम पेजेस करके, कस्टम पेजेस अपन अगर कुछ एक और मैं बताऊं, अब जो यहाँ आपका ये जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज आता है यहाँ डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, वहां हम लोग एक फीडबैक फॉर्म नाम से एक और बना देते हैं सर। ये जो कॉन्टेक्ट अस है उसमें हम लोग एक फीडबैक फॉर्म बना देते हैं जिसमें कोई भी सिटीजन अपना नाम पता भर के अपनी सारी एंट्री कर देगा, अपनी क्वेरी डाल सकता है, जो कि आप बैकएंड पे देख पाओगे। आपको बैकएंड में ऑप्शन मिल जाएगा किस पर्सन ने क्या क्या लिखा। तो जो भरतपुर से भी रिक्वेस्ट आई थी कि हमें ऐसे फॉर्म बनाना पड़ता है और डेटा कंपाइल करना पड़ता है, हमें उसका डेटाबेस चाहिए, तो हम यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म बना देते हैं। पर सर वो ओपन एक्सेस दोगे उसका, तो सर कोई भी कुछ भी फीडबैक डालेगा कहीं से भी नहीं। तो लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट भी है और आप ओपन भी नहीं करना चाहते, तो वैसे रिक्वायरमेंट हमारे नहीं है सर। नहीं बट अभी तो सर ये कॉमन होगा ना? नहीं, फीडबैक फॉर्म नहीं, आप हम उसको फीडबैक फॉर्म नहीं या क्वेरी फॉर्म आप कह लो, फीडबैक फॉर्म जो आप ये तो सर कॉमन होगा ना। अब जैसे मैंने जैसे पर्टिकुलर इनोवेशन के लिए एक साइट बनाई 3-4 पेज की, अब उसका डाटा उसमें से कैसे बाइफरकेट करेंगे? नहीं, तो हम उसमें जो ये फॉर्म बनाएंगे, अब आपको कोई सिटीजन किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए फीडबैक देना चाहता है क्या? यस सर। जैसे तो हम तो अपन कैटेगरी का ड्रॉप डाउन डाल देंगे ना। और ये ऑप्शन हमने मोबाइल ऐप में दिया हुआ है, आपको यूजर फीडबैक मोबाइल ऐप के अंदर मिलेगा। आप अगर आप अपना चाहते हो, आपको फीडबैक फॉर्म भरना है, तो आप मोबाइल ऐप में यूजर फीडबैक से आप उस सिटीजन से भरवाओ। जो सिटीजन मोबाइल ऐप से भरेगा, मैं आपको, आप एक बार उसमें सिटीजन फीडबैक वहां से आप फीड करके देखना, फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो जो यहाँ हमने इसमें एक ऑप्शन आ रहा है यूजर फीडबैक, ये यूजर फीडबैक वो फीडबैक है जो सिटीजन दे रहे हैं, बट ये ऑप्शन हमने सिर्फ मोबाइल ऐप में दिया हुआ है। अभी मोबाइल ऐप से कोई भी पर्सन, ये हमने कैटेगरीज बना रखी हैं, इन कैटेगरीज पे कोई भी सिटीजन फीडबैक दे सकता है जो आपके लॉगिन में आपको विजिबल हो जाएगा। तो अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन में आपको विजिबल हो जाएगी किस यूजर ने क्या फीडबैक दिया। बट ये ऑप्शन सिर्फ मोबाइल ऐप में दिया हुआ है, अभी पोर्टल पर नहीं दिया हुआ। आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट तो भले ही, बट ये मैंने फिर बताना था। थैंक यू सर। प्रॉब्लम यही है ना, क्योंकि अगर अपन जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अगर कुछ बनाएंगे वो अपने ऐप में एम्बेड नहीं होगा। नहीं, बट आप डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्या बना, बट आप ये सोचो ना, जो आप बना रहे हो वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिले ना, कहाँ दिक्कत है उसमें? अब हमने ये फीडबैक का ऑप्शन भी बना रखा है, मोबाइल ऐप में बना रखा है, उसका पीछे बैक एंड भी बना रखा है। तो जो जो डिपार्टमेंट फीडबैक की हमें कहते हैं, उनकी हम यहाँ कैटेगरी ऐड कर देते हैं, और कैटेगरी ऐड करने के बाद वो उस डिपार्टमेंट को मिल जाता है, व्यू हो जाता है वो फीडबैक कि सिटीजन ने क्या फीडबैक दिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में प्रोविजन नहीं है, सॉफ्टवेयर में प्रोविजन किया हुआ है, मोबाइल ऐप में प्रोविजन किया हुआ है। और डॉक्यूमेंट मास्टर वाला भी आपने देखा, असेट वाली जो ऑप्शन थी वो सारा भी हमने सिस्टम में ऐड किया हुआ है ऑप्शन। बट वो है कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बजट भी जो है, बजट भी अपने पास डिस्ट्रिक्ट वाइज है।
तो हम बजट तो सर पर्टिकुलर बजट तो वो भी हम करेंगे, ये सेंट्रलाइज है, बट हम ये चाह रहे थे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अपने को एक डोमेन मिल जाए जिसमें हम अपने पेज क्रिएट कर सकें, कंटेंट कर सकें और डाटा ले सकें सर। भाई आप, लेकिन आपको किस डेटा आपको यूजर से लेना है, यूजर से डेटा लेना, यूजर से डेटा लेना देखो एक सेपरेट चीज होगी, उसके तो हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। वही जैसे सर अभी रिसेंटली हमारे जो कलेक्टर थे हिमांशु जी अभी जोधपुर में है, वो उन्होंने एक इसका ब्लड डोनर्स का डाटा इसके लिए एक बनवाया था, तो वो भी हमने जैसे गूगल फॉर्म में करके गूगल शीट पे उसका डाटा ले लिया था। बट अब वो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे हर चीज को डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से लिंक करना चाहते हैं, इसी तरह की छोटी-छोटी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे हम एक डिस्ट्रिक्ट वेब, तो देखो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये आपकी टाइम पीरियड के लिए होती है, फॉर द टाइम पीरियड। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक साथ आपको 10 तरह के फॉर्म बनाने, 10 तरह के फॉर्म एक साथ अपन नहीं बनाएंगे, हम एक बार में एक ही फॉर्म बनाएंगे। तो हम एक इसमें सिस्टम में एक आपको जेनरिक ऑप्शन दे देते हैं, आप वहां कॉन्टेक्ट जो डिटेल वाला बना रखे वहां आप यूआरएल डाल दो, तो वहां जाके यूआरएल पे से उसको हिट करेगा और आपका वो फॉर्म ओपन हो जाएगा उसमें। तो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। वैसा अपन ऑप्शन सेट कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन ऐसा जेनरिक बना देते हैं सबके लिए, जिसको भी गूगल डॉक्स में डालना है, कोई फॉर्म बनाना है, वो उस मेन्यू से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं फिर आपको परेशान करेंगे ये। नहीं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। और सिस्टम में अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने ऑनलाइन कंपटीशन भी सिस्टम के थ्रू करवाए थे। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट पे आपको लगता है कि कोई आपको ऑनलाइन कंपटीशन कराना है, कोई ऑनलाइन क्विज करवानी है, कोई आपको ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन कराना है, तो वो भी सब भी आप सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और सिस्टम में कॉन्फ़िगर करके मैं आपको इसमें दिखा देता हूं एक बार जो हमने किया था, और उसमें सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने सिस्टम में एंट्री भी की, वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। अगर आप सिस्टम में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो मोबाइल ऐप में जाके जब हम देखते हैं यहाँ, ये इवेंट मास्टर का स्क्रीन है। अभी हमने इसकी परमिशन आपको नहीं दी हुई, बट आप जब आप कहोगे हम आपको ये परमिशन दे सकते हैं, तो आप अपनी एक इवेंट क्रिएट कर सकते हो सिस्टम में। लेकिन सिस्टम में इवेंट क्रिएट करने के बाद उसमें अप्लाई कोई भी कर सकता है कहीं से भी, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि उसमें सिर्फ अजमेर या भरतपुर के ही लोग अप्लाई करें। यहाँ ये ऐड करने का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपनी इवेंट सिस्टम में क्रिएट कर पाओगे, या आप हमें बता दोगे तो हम सिस्टम में क्रिएट कर पाएंगे, और उसके लिए कोई भी सिटीजन कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। और ये जो फील्ड है ये डायनेमिक है, जेनरिक फील्ड है। आपके पास जो है यहाँ से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, वो फॉर्म सिटीजन को मिलता है और सिटीजन सिस्टम में एंट्री कर सकता है। तो ये जब हमने की थी लास्ट टाइम, तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप ये सिस्टम में देखोगे, ये उसका एक काउंट का डैशबोर्ड है कि किस तरह के कंपटीशन में कितने लोगों ने सिस्टम में पार्टिसिपेट किया था और कितने कॉम्पिटिशन हम लोगों ने करवाए थे इस सिस्टम के थ्रू। तो ये टोटल एप्लीकेशन, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन क्लास 5 to 8 में 92 एप्लीकेशन आई थी, तो वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर विजिबल है। ये उसकी एक समरी रिपोर्ट है। तो इस तरह से अगर आपको भी कभी भी कोई भी ऑनलाइन कंपटीशन करवाना हो, तो आप इस सिस्टम को ही यूज करना, उसके लिए आप मैनुअल मत करवाना। कोई भी कंपटीशन आपको सिटीजन से करवाना है तो आपको उसके लिए आपके पास ये सिस्टम में ऑप्शन दिया हुआ है हमने। तो ये आज हम लोग पहली बार ही आपको बता रहे हैं, बड़े सिस्टम में ऑप्शंस है। और ये रजिस्टर्ड यूजर की लिस्ट है कि सिस्टम में हम देख सकते हैं कि आज की डेट में कितने यूजर्स ने सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर रखा है। तो अगर हम वो देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सिस्टम में ऑप्शन बनाया हुआ है। आप सर्च करके देखोगे तो आपको ये सिस्टम में दिखाएगा कि टोटल 6,632 लोगों ने ये मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है और उन्होंने मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन किया है। और रजिस्ट्रेशन जैसे ये 29 डेट में हुए, यानी कि ये आज के रजिस्ट्रेशन है, लोगों ने आज इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। सिस्टम में ऑप्शन है, आप ये देखना चाहते हो कि ये मोबाइल ऐप के थ्रू कितनों ने रजिस्ट्रेशन किया और वेबसाइट के थ्रू कितनों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो भी हम सेपरेटली भी अलग अलग भी देख सकते हैं। तो ये आज ये 5-6 जो लोग हैं, इन्होंने सिर्फ सबने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो मोबाइल ऐप के थ्रू टोटल 1954 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, बाकी सबने पोर्टल के थ्रू करवाए हैं, क्योंकि सिस्टम में दोनों में रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको कुछ और फीचर भी मिल जाते हैं।
तो ये भी सिस्टम का एक फीचर है जो आप लोगों के साथ शेयर करना था कि आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई कंपटीशन वगैरह कराना है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इस पोर्टल के थ्रू भी करवा सकते हो। तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी सिटीजन सबमिट कर पाएगा और यहाँ से भी सबमिट कर पाएगा। हो सकता है कि बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट को सिस्टम फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, वो आप लोग जब आप शेयर करोगे तो फिर हो सकता है हम लोग उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोविजन करें, बट उसको हम लोग सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये आरटीआई का जो आया था, या जो फॉर्म वाला है, वो फॉर्म वाले के लिए हम लोग आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करा देंगे। अचीवमेंट्स और नवाचार के लिए गुड गवर्नेंस का सेक्शन आपके मेन्यू में ऐड हो जाएगा। बट क्योंकि हम लोग, हमारे भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम लोग हो सकता है आपकी उस इश्यू को उस दिन एड्रेस ना कर पा रहे हो, क्योंकि हम इस पोर्टल के थ्रू, इसी जन कल्याण के थ्रू सारे डिपार्टमेंट्स की भी वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो वो भी एक पैरेलल एक्टिविटी है जो कि चल रही है। और एक लास्ट है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए भी आपको एक लेटर भी मिला होगा सबको। आपके डिस्ट्रिक्ट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको भी आप यहाँ सिस्टम में फीड कर सकते हो। यहाँ एक कैटेगरी बनी हुई है बेस्ट प्रैक्टिसेस की, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जनरल एंट्री में एक कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी क्रिएट करी हुई है बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम से। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और वो आप गुड गवर्नेंस सेक्शन में आपको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का मेन्यू भी मिलेगा, तो आप जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस में डालोगे वो वहां पर सिटीजन को विजिबल हो जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट ने इस सेक्टर में ये उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है और उसको वो लोग देख पाएंगे। तो हम गुड गवर्नेंस में एक ऑप्शन बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी डाल रहे हैं। हम लोगों को अपनी तरह से जितना जो बताना था वो हमने बता दिया। अब आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इनमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। आप अखिलेश सर, हम लोगों ने ये ऑप्शन सिस्टम में ऐड किए हैं, बाकी सबको भी ये सारे ऑप्शंस मिल जाएं उस पर्पस से। ओवरऑल इट इज सीम्स टू बी गुड। अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एनी सजेशन, बट हम अब सबकी वेबसाइट में हम गुड गवर्नेंस का सेक्शन ऐड कर रहे हैं। तो आप जो भी अचीवमेंट्स डालोगे वो सब गुड गवर्नेंस में दिखेंगे। अचीवमेंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और नवाचार, ये तीनों ऑप्शन, और प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स और इनॉग्रेशन, जो भी आपसे रिलेटेड हैं वो सारे के सारे आपको वहां विजिबल हो जाएंगे। जिसकी आप जो एंट्री करोगे वो एंट्री वहां विजिबल हो जाएगी। और जोधपुर से कुछ कहना है सर आपको? सर अभी तो हम स्टूडेंट हैं, लर्निंग फेज में है, कोई क्वेरी नहीं, बट ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट पे विजिबल होगा, लेकिन जो आप डेटा डालोगे वो डेटा ही वहां पर विजिबल होगा। बिल्कुल सर, हम डालेंगे। एक बार आप इनेबल कर दो सबके लिए। बिल्कुल इनेबल कर दो। बिल्कुल सर, ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए। अलवर से क्वेरी है सर हमारी। हाँ बताइए सर। हमें एक तो वेबसाइट का एक पेज का यूआरएल देने में दिक्कत आती है। वो होम पेज पे लेके जाता है, उस पेज पे नहीं लेके जाता है। जहाँ पर भी आपने यूआरएल फील्ड स्पेसिफाई किया हुआ है वहाँ पर हम वेबसाइट का दूसरा पेज नहीं डाल पाते हैं, तो यूआरएल नहीं डाल पाते, वो रिडायरेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने कहाँ पर ऐसा किया? सर जैसे टाइपिंग टेस्ट और रूटीन टेस्ट में किया, उसको हमने अनुकंपात्मक पे रिडायरेक्ट किया, नहीं होता, वो होम पेज पे जाता है। नहीं, तो उसको तो आपको गूगल ड्राइव पे करना था ना। आपने कह रहे हो ना कि गूगल ड्राइव में डाला आपने डेटा। तो गूगल ड्राइव पे जब हम कर देते हैं, जब टाइपिंग टेस्ट ओवर हो जाता है, जब हमें एडमिट कार्ड हटाने होते हैं, तो हम गूगल ड्राइव के लिंक की जगह अनुकंपात्मक नियुक्ति वाले पेज का लिंक डालना चाहते हैं। अच्छा जी, तब वो रिडायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, हम लोग इसको चेक करके देखेंगे। जी सर। दूसरी रिक्वेस्ट ये थी, डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान में हमको यूआरएल की नीड है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से यूआरएल भेजा गया है। वो पीडीएफ है। पीडीएफ है कि यूआरएल है? अभी पीडीएफ है, हमें यूआरएल की जरूरत है। तो मतलब इसके लिए हम लोग दो ऑप्शन बनाए कि एक ही बनाए? आप बता दो, क्योंकि शायद हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन तो ऐड कर दिया था पहले भी।
सर मुझे नहीं पता और डिस्ट्रिक्ट के पास क्या ऑप्शन आया है। हमारे पास जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से लेटर आया है डीएम साहब के नाम, उसमें लिंक प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने कि ये लिंक साइट पे डलना चाहिए। नहीं, अब आप देखो, या आपकी जो क्वेरी है उसको हम लोग यहाँ से एड्रेस कर सकते हैं। जो आपके डिपार्टमेंट्स की जो वेबसाइट है, एक मिनट होल्ड करना। जो 6 बजे जो मीटिंग थी पीएचईडी की, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होना है, वो 6 बजे की जगह 6:30 बजे होगी। उसका टाइम चेंज हो गया है 6:30 बजे। तो ये क्योंकि आप लोग, हाँ ठीक है, अभी मैं नहीं, एक मिनट, जो इनकी क्वेरी थी पहले मेरे को एक बार क्वेरी को अपन एड्रेस कर दें सर। उसी के कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ सर। वो सर जो ये अलवर में जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली जो वहां से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से आया है, उन्होंने लिंक शेयर किया है कि हमने इस लिंक पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अपलोड किए हुए हैं, आप इसको डाउनलोड करके अपने डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे भी अपलोड कर लें। ये है सर एक्चुअली। और डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट डिटेल से अपने डिस्ट्रिक्ट का वहां से डल जाएगा सर, डाटा पीडीएफ डलेगी वहां सर। पीडीएफ ठीक हमने अपलोड कर दिए, बट सर जब हम रिवर्ट बैक कर रहे हैं उनको क्या हमारे पोर्टल पे ये यूआरएल है, तो वो यूआरएल जब हम शेयर करते हैं तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट होता है हमेशा सर। नहीं, वो ठीक है, वो मैंने नोट कर लिया। अब ये जो हमने शेयर किया स्क्रीन, इसमें आप देखोगे नीचे हमने सबके यहाँ एक्सटर्नल यूआरएल डालने का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। अगर आपको एनवायरनमेंट का या किसी का आपको डालना है एक्सटर्नल लिंक, तो आप यहां पर ऐड कर दो एक्सटर्नल लिंक्स में। अलवर से। बट सर ये जो है ना, यहाँ पे भी हमने एक ऑप्शन डाला हुआ है कि आप एक्सटर्नल लिंक्स आपको जितने मर्जी आप डालना चाहो आप यहाँ से डाल सकते हो। नहीं वो ठीक है सर, बट हमारा जो मेन्यू ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान का, उसका तो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा ना सर। नहीं, बट वहां तो आपको पीडीएफ डालने का ऑप्शन डाला है ना। बट सर हमारे पास पीडीएफ नहीं है सर हमारे पास डालने के लिए, तो वो ब्लैंक रह गया ना। तो वो तो अभी सर ने बताया था ना कि वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करनी है और आपकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे डालनी है पीडीएफ फाइल। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो अपनी और यहाँ पर आप अपलोड कर दो। क्योंकि जो वो जो अभी जो सर ने बताया कि आपके वहां पे ये लेटर आया था कि आपको वहां पे आपकी डिस्ट्रिक्ट का डेटा है, आप वहां से ले लीजिए, तो आप वहां से लेके अपनी डिस्ट्रिक्ट पर आप अपलोड कर दो। हमारे पास तो ऐसा कोई लेटर नहीं आया, हमारे पास सिर्फ इतना आया है कि लिंक को आप अपनी वेबसाइट पे एम्बेड करें। ठीक है, तो आप फिर इसका मतलब है कि आपको वहां पर यूआरएल चाहिए। जी सर। तो फिर हमें वहां पर ऑप्शन डालना पड़ेगा कि कुछ को यूआरएल चाहिए और कुछ को पीडीएफ फाइल चाहिए। फिर वो हमेशा की तरह ऐसे कंफ्यूजन रहेगा जैसे डीएलओ वाले में होता है कि डीएलओ में पीडीएफ का भी ऑप्शन है, कुछ के पास पीडीएफ का ऑप्शन है, कुछ के पास डेटा का ऑप्शन है। तो कुछ लोग पीडीएफ डाल देते हैं, कुछ लोग डेटा डाल देते हैं, और फिर कई बार होता है कि ये वाला ओपन नहीं हो रहा, ये वाला ओपन नहीं हो रहा, गलत में कई बार डाल। सर 12 से सर मैंने आपको जो लेटर आया सर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, वो अभी जस्ट व्हाट्सएप किया है सर। ठीक है, वो आप एक बार देख लीजिए। उसमें सर उसमें पीडीएफ आप उसको डिस्ट्रिक्ट वाले ग्रुप में डाल देना तो सबको मिल जाएगा वो लेटर। डिस्ट्रिक्ट वाले ग्रुप में डाल देना। ठीक सर। बट अगर आपको एक्सटर्नल लिंक्स डालने हैं तो हम लोग यहाँ डालने का हमने यहाँ प्रोविजन किया हुआ है। आप एक्सटर्नल लिंक्स डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। और कोई क्वेरी किसी डिस्ट्रिक्ट से? दौसा, गंगानगर, उदयपुर। राजेश सर। हाँ, एक ये जो स्कीम्स की प्रोग्रेस डालनी थी, हाँ उस जगह तो शायद ऑटोमेटिक फैच हो रही है जन सूचना पोर्टल से। नहीं, अभी वो वहां से उनकी कोई सर्विसेज वगैरह कुछ नहीं मिली है। जब वहां से सर्विसेज मिलेगी तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो इसके लिए हमने कल सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग रखी है, उसमें हम लोगों का ये वाला भी एक इशू है जो उनको एड्रेस करना है, क्योंकि सर्विसेज तो डिपार्टमेंट्स के जो प्रोग्रामर एसीपी हैं वही देंगे हम लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर एंट्री के संबंध में उसमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं, तो वो कल हम लोग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और फिर मीटिंग के बाद फिर जो कंक्लूजन निकलेगा वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो 25 जनवरी वाले लेटर में उसका भी देखकर रखा। हाँ, वो मेंशन किया हुआ था, बट अभी तक डिपार्टमेंट ने वो सर्विसेज वगैरह भी नहीं दी,
क्योंकि जो अपने DIT में धीरज गौर जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, वो सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनको शायद 4-5 ही सर्विसेज मिल पाई हैं, बट वो अभी तक प्रॉपर उस फॉर्मेट में नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमने वो ऑप्शन डाला था कि जब तक आपको सर्विसेज ना मिले हम उन सारे डेटा को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फीड भी करा सकते हैं। और कोई क्वेरी किसी डिस्ट्रिक्ट की हो तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज। झालावाड़ से सर, कोई इश्यू नहीं है सर। ठीक है। उदयपुर, उदयपुर कनेक्टेड है? कोटा, गंगानगर, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं। जो जो हमने नए ऑप्शन बताए वो आपके लॉगिन में ऑलरेडी हैं, आप उसको यूज कर लीजिए। और आज हम लोग मेन्यू क्रिएट कर देंगे सिस्टम में। ठीक है, थैंक यू। Your meeting has ended.